के छात्र आयशा ने एबीवीपी पर लगाया आरोप। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दो गुट आपस में भिड़े। ये मामला बुधवार रात का है, जिसमें एक शख्स के कमरे पर आकर 10 लोगों ने मारपीट शुरू की, जिसका नाम विवेक पांड्या बताया जा रहा है। उसने शिकायत नॉर्थ के वसंतकुंज थाने में भी दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि 10 लोगों ने मिलकर उसको मारा और साथ ही उसके चेहरे और अन्य जगहों पर चोटें भी आई है। उसने यह भी बताया कि एक शख्स उसमें से माही मांडवी हॉस्टल का ही था, लेकिन बाकी के नर्मदा हॉस्टल के थे। साथ ही अब देखना होगा कि पुलिस कब तक उन आरोपियों को गिरफ्तार करती है जिन पर विवेक पांड्या ने आरोप लगाया है। आइए देखते धर्मेंद्र कुमार के साथ दौलत शर्मा की ये रिपोर्ट। जेएनयू कैंपस के अंदर आयशा के छात्र के साथ मारपीट की गई है। आयशा के छात्र ने वसंतकुंज नॉर्थ थाने में इसकी शिकायत भी दी है। आपको बता दें कि ये छात्र जो है विवेक पांड्या नाम है, जो कि जेएनयू का छात्र है। आयशा ग्रुप का ये छात्र है जिसके साथ मारपीट हुई है और इसके एवज में इसने वसंतकुंज नॉर्थ थाने में शिकायत दी है। क्या है पूरा मामला, आइए ये सुनवाते हैं आपको। विवेक है और मैं MA SIS का स्टूडेंट हूँ जेएनयू में। विवेक, क्या हुआ आपके साथ, ये चोट कैसे लगी आपको? देखिए, कल रात को मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और रात के लगभग 1:30 बजे जब मैं आराम कर रहा था तो मेरे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया और उसने मेरा नाम पुकारा। तो जैसा कि होता है, मैंने गेट उठकर खोला। जब मैंने गेट खोला तो मैंने देखा कि मेरे सामने 6 से 8 लोग खड़े हैं और उन सारे लोगों ने मुझे बाहर खींचा, बिना किसी रीज़न के मुझे मारना शुरू किया, इधर उधर धक्का देना शुरू किया, मेरा शर्ट फाड़ा और गाली देने लगी। गालियाँ दी, मैं इस गालियों को नहीं लेना चाहूँगा और बहुत डिमीनिंग गालियाँ दी। वो देते हुए उन्होंने बोला कि तुम ज़्यादा नेता बन रहे हो, तुमको ज़्यादा समस्या दिख रही है कैंपस में, तुमको सुधार देंगे, नहीं तो सुधर जाओ। और ये गाली देते हुए अब तक इनसे बात ही हो रही थी, मार ही रहे थे। तब तक 6-8 स्टूडेंट का और बैच आ गया और वो लोग भी इनके साथ हो लिए और ये 6 और 8 स्टूडेंट का बैच टोटल मिला के 14 से 16 स्टूडेंट हो गए। और ये लोग मुझे पूरा धक्का देते हुए दीवार की तरफ ले गए, पुश किया। और उसमें से एक स्टूडेंट जो नर्मदा हॉस्टल का छात्र है, उसका नाम कार्तिक आर्यन है। पुष्पराज एक छात्र है, मेरे सामने रहते हैं रूम नंबर 25 में। उसके अलावा विवेक कुमार एक छात्र हैं नर्मदा हॉस्टल के। उसके अलावा एक छात्र का नाम पता चला है इन्हीं 16 में से शुभम सिंह है। ये चारों लोग एक्टिवली मार रहे थे, आसपास के लोग प्रोवोक कर रहे थे और वो भी मार रहे थे जितना पहुंच पा रहे थे। लेकिन ये 4 लोग, कार्तिक आर्यन के हाथ में जो लोहे का एक कड़ा होता है जो पहनते हैं हम लोग, उसको निकाला, एज अ वेपन यूज़ किया और मेरे चेहरे पे वो उन्होंने वार किया, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे एक नाइफ शार्प कट आया है और लगभग 3 सेंटीमीटर का है। 6 स्टिचेस लगे हैं मेरे फेस पे। उसके अलावा सर पे उस लोहे के कड़े से मेरे पे वार किया गया है, जो MLC रिपोर्ट में दिखा रहा है कि बहुत गहरी तो नहीं लेकिन चोट आई है, अंदरूनी चोट। और पेट में, हाथ में MLC रिपोर्ट्स में आया कि चोट लगी है बहुत बुरी तरह। लेकिन मैं जब ये सोचता हूँ कि ये सारा इंसिडेंट क्यों हुआ या इससे मेरा क्या रिलेशन है, तो मैं इन 16 के 16 लोगों को बाईसकल कैंपस में देखता था, लेकिन मैं इन 16 के 16 लोगों को किसी को नहीं जानता और कभी इनसे मेरी बात नहीं हुई। फिर सवाल उठता है कि ये लोग मेरे को ही क्यों मारने आए। अब आप नोटिस करेंगे कि 5 जनवरी का जो जेएनयू का इंसिडेंट हुआ था, उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो में भी एक स्टूडेंट को मारा जा रहा था और हरे कलर का एक टी-शर्ट पहना हुआ स्टूडेंट था, उसको मारा जा रहा था। वो स्टूडेंट मैं ही था। बेसिकली ABVP, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी ये लोग गलत नीतियाँ ला रहे हैं, अगर कोई बोलता है तो उसे ये कैंपस में, जेएनयू कैंपस में 2 तरीके से डील करते हैं। या तो एडमिनिस्ट्रेशन इनके ऊपर फाइन कर देता है, फाइनेंशियल बर्डन ला देता है, स्टूडेंट को टर्मिनेट कर देता है, हॉस्टल से निकाल देता है, इस तरह की प्रताड़ना देता है। और अगर इस प्रताड़ना से आपको फ़र्क ना पड़े तो ये अपने गुंडे पाले हुआ है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के नाम से। और वो संगठन के लोग एक्टिवली मुझे मारते हैं। एक बार पहले भी अटैक हुआ है, मतलब पिछले 8 महीने के दौर में 6 बार ये लोग मेरे ऊपर फिजिकल असल्ट किए हैं और पता नहीं कितनी बार मेंटल और पता नहीं कितनी तरह से अब्यूज़ किया इन्होंने। अभी आप यहाँ पहुँचे, क्या FIR कराई आप लोगों ने, क्या किया? FIR कराई है। FIR होने के प्रोसेस में अभी हमारे पास FIR की कॉपी नहीं है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस का भी रवैया रहा है 5 जनवरी के इंसिडेंट में और आज भी, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने न्याय के लिए यहाँ बैठा हूँ और पिछले 6 घंटे से मैं बैठा हूँ। लेकिन 6 घंटे में बोल रहे हैं कि एक FIR नहीं हो पाई, बहुत दुखद है ये। जेएनयू प्रशासन ने भी किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया कि ये एक्टिविटी हुई। न वार्डन ने, जिनको ये सारी बातें पता चली, न DOS ने, न ही प्रॉक्टर ने, इन सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने भी किसी तरह संज्ञान नहीं लिया कि अगर हमारे कैंपस के छात्र को मारा गया तो क्यों मारा गया और उसकी क्या स्थिति है, अभी क्या जायज़ा है। किसी तरह का ना मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कॉल आया है, न मुझे बुलाया गया है कि मैं अपना पक्ष आके रखूँ, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन के पाले हुए लोग हैं। इन लोगों के
एडमिनिस्ट्रेशन के ही लोग हैं ये लोग। आप लोगों ने लिखित में शिकायत दी है हमको? हाँ, मैंने लिखित में शिकायत दी है। 16 में से 4 लोगों का नाम भी लिया और मैंने ये भी आश्वासन दिया कि बाकी 16 लोगों को मैं चेहरे से पहचानता हूँ। जैसे ही उनका नाम पता चलेगा पुलिस स्टेशन में आके उनका नाम भी। तो अभी डर लग रहा है आपको जेएनयू कैंपस में? देखिए, बात सिर्फ डर की नहीं है। सवाल ये है कि जेएनयू कैंपस में एक आम छात्र बातचीत से, रैशनैलिटी से, डिबेट डिस्कशन से अपनी चीज़ें डील किया करता था। सवाल ये है कि अभी एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कैंपस में कि अगर आप किसी के खिलाफ बोलेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको कैंपस से, हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा और इसके दबाव में बहुत सारे लोग झुक जाएंगे।